हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद वारिस। आज हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर की सेकंड सीरीज। यहाँ पे हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देख लेते हैं हिंदी ग्रामर की आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य और ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। इसका सही जवाब हो जाता है ए निषेधवाचक वाक्य। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये निषेधवाचक वाक्य होता है। दोस्तों, मैं जो भी आपको क्वेश्चन क्विज बता रहा हूँ, इसका आंसर देने से पहले आप यदि इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर आप टाइप कीजिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन। ओह, यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाता है यहाँ पे बी विस्मयवाचक वाक्य। ओह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसे आप जान सकते हैं कि यह वाक्य विस्मयवाचक वाक्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य और ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। इसका सही जवाब हो जाता है सी संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये संकेतवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है ए इच्छावाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो, ये इच्छावाचक वाक्य है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है बी करण तत्पुरुष। रस भरा करण तत्पुरुष समास होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। इसका सही जवाब हो जाता है ए कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास होता है। बात कर लेते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन की। यथासंभव कौन सा समास है। सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन द्विगु समास, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव समास और डी कर्मधारय समास। यथासंभव कौन सा समास होगा। सही जवाब हो जाएगा सी अव्ययी भाव समास। यथासंभव अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है। करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। सही जवाब हो जाएगा सी बहुव्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी बहुव्रीहि समास होता है। आगे प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। द्वन्नी कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। सही जवाब हो जाएगा डी द्विगु समास। द्वन्नी द्विगु समास होता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 3 प्रकार के होते हैं। पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी नीरस,
ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी योगी राज। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे जो 4 शब्द दिए गए हैं इसमें मंत्रिमंडल शब्द अशुद्ध है। बात करते हैं 42 नंबर के प्रश्न की। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी बीड़ा, ऑप्शन सी वाष्प, ऑप्शन डी सिंदूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए साप्ताहिक। यहाँ पे अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक। ये सही शब्द इसका क्या होगा, साप्ताहिक होगा। तो ये साप्ताहिक दिया हुआ है तो ये अशुद्ध शब्द है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 43 की। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी अनुकूल, ऑप्शन सी आशीर्वाद और ऑप्शन डी नक्षत्र। सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 44 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वायु सखा, ऑप्शन बी हुताशन, ऑप्शन सी विभावसु, ऑप्शन डी विपथगा। सही जवाब हो जाएगा डी विपथगा। ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 45 की। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए लिप्सा, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी यातना, ऑप्शन डी स्पृहा। सही जवाब हो जाएगा सी यातना। यातना इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अम्बु, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी मेघ पुष्प, ऑप्शन डी है नीर। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर। सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पावक, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन सी शाला, ऑप्शन डी निकेतन। सही जवाब हो जाएगा ए पावक। पावक घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। सही जवाब हो जाएगा बी 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 49 की। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सही जवाब हो जाएगा डी 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 50 का। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 51 की। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 54 की। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी कुलीन। सही शब्द हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी कुलीन। इस प्रश्न का सही आंसर है कुलीन। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 55 की। यथा समय समास है। कौन सा समास है यथा समय। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास,
ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। सही जवाब हो जाएगा बी अव्ययी भाव समास। यथा समय अव्ययी भाव समास होता है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 56। प्रतीक समास है, प्रतीक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव और ऑप्शन डी कर्मधारय। प्रतीक में कौन सा समास होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी अव्ययी भाव समास। आगे प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। तिरंगा है, तिरंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी बहुव्रीहि समास। तिरंगा में बहुव्रीहि समास होता है। बात करते हैं 58। प्रश्न संख्या 58। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवियाणी, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कवयित्री। कवयित्री ये शुद्ध शब्द भी इसका आता है, तो य पे छोटी की मात्रा होती है और त्र पे बड़ी की मात्रा होती है, इस तरह से बनता है कवयित्री। कवि का स्त्री रूप होता है कवयित्री। इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 59 की। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्याणी, ऑप्शन बी सूरी, ऑप्शन सी सूरा, ऑप्शन डी सूर्या। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्या होता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। तो पेड़ से फल गिरा, इसमें अपादान कारक होता है। इस तरह से आज के वीडियो के 30 प्रश्नों को आपको बता दिया गया है। आशा करते हैं आप इसे देखे होंगे, समझे होंगे। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इसे बिल्कुल सही करके आएंगे। ऐसे ही आगे भी सीरीज जारी रहेगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, शुक्रिया।